ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते थे, मोटा यज्ञोपवीत, उनकी कद बहुत लंबी थी, गौर वर्ण था। आज भी पृथ्वी की बातों को दोहरा दिया जाए तो ये लगेगा कि हम लोगों के लिए ही बात बोली गई। पृथ्वी जी ने एक महासभा का आयोजन किया। पृथ्वी जी ने बड़ी नम्रता से कहा, देखो हम परंपरागत राजा नहीं बने हैं, आप लोगों ने मुझे राजा बनाया, भवद विनय योजिता, हम तो आपके सेवक हैं। आजकल थोड़ी ना चुनाव जीत करके माला पहना करके जिंदाबाद के नारों से हौसला बुलंद कर दिया, अब काम करने धरने की कोई जरूरत नहीं। हम परंपरागत राजा नहीं हैं, आपने मुझे राजा बनाया। राजा का कार्य सोचिए, नपजे नीत न जाना, जाए न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो राजा प्रजा पर कर तो अनाप शनाप लगा दे और करके बदले में प्रजा को सुविधा उपलब्ध ना कराए, समाज और देश को लूटता जाए, ना संस्कृति ना संस्कारों की चिंता, वो राजा सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। ये पृथ्वी कह रहे हैं, ध्यान देना। ऐसा बढ़िया संबोधन किया हो। जैसे ही पृथ्वी जी राजा बने तो आजकल तो आप जानते हो, राजा बन जाए तो 2 4 10 चापलूस निकल पड़ते हैं। बड़े लोगों के, धनवानों के भी पीछे पीछे चमचे चलते हैं ना, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उनका काम है कि स्वयं लोगों के गुणगान करना और अपना काम बनाना, और वो बड़े लोग भी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनकी आंखें छुप जाती हैं। आप समझ रहे हो, उनकी आंखें जो है ना बंद हो जाती हैं, वो स्तुति में ही लग जाते हैं। वाह, जो उसकी स्तुति आगे करके करेगा, जो उसकी बढ़िया अच्छी चमचागिरी कर लेगा, उसको वो सबसे ज्यादा प्रेम करेगा। सामने चाहे परमात्मा खड़ा रहे, चाहे बहुत बड़ा ऋषि महात्मा खड़ा रहे, उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। वही यहाँ पर पृथ्वी के साथ हुआ। बंदी जन आकर स्तुति करने लगे, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने ये किया, आपने ये किया। पृथ्वी जी को तो क्रोध आ गया, उन्होंने डांट दिया, चुप रहो, जरा सुनिए, आपको लगेगा हमारे ऊपर बोली गई बात क्या है। पृथ्वी बोले, अभी मैं राजा बना हूं, मैंने कुछ करा धरा कुछ भी नहीं, आप मेरी झूठी प्रशंसा करते हो। और झूठी प्रशंसा जो करते हैं और जो उस झूठी प्रशंसा को सुनकर के जो प्रसन्न होते हैं, वो तो मूर्ख हैं, मूर्ख होते हैं। तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है, झूठी प्रशंसा करते हो। पृथ्वी जी ने डांट दिया, फटकार दिया। बंदी जन उदास होकर के महात्माओं की शरण में गए। महाराज, मेरा तो काम है लोगों की झूठी प्रशंसा करना और अपना काम बनाना। आजकल इस समाज में बहुत चल रहा है। व्यास जी ने अच्छा फोटो खींचा तो महात्मा बड़े हंस करके बोले, सुनो सुनो, प्रशंसनीय कार्य करने वाले की प्रशंसा करो, लेकिन हर किसी की प्रशंसा मत करो। आज हमें गलत पढ़ा, अरे भाई बुराई मत करो। अरे विदुर जैसा आलोचक कौन हुआ, कबीर जैसा आलोचक कौन हुआ। बुराई को जब तक तुम बुराई नहीं कहोगे, वो बुराई समाज में अपने पैर जमाती जाएगी। राम राम राम, ना ना ऐसा मत करो, भगवान के भक्त है, तुम्हारा भजन छीड़ हो जाएगा। धिक्कार है ऐसे भजन को, धिक्कार है ऐसी तपस्या को जो तुम इतने डर गए पाप पुण्य के चक्कर में, अंधविश्वास के। अंधो यथांधई मुपगीये माना। समाज में बुराई है, उसको बुरा कहो, डरो मत, आवाज को ऊंचा करो। यह है, डांट दिया। महात्मा बोले, सुनो सुनो, गलती तुम्हारी है। सरकार, क्या गलती है? बोले, प्रशंसा करो। अब तुम जाके वो झूठी प्रशंसा नहीं सुनेंगे। अब तुम जाकर के ऐसा बोलो, प्रशंसा करने वाले से कर्तव्य की दिशा मिलनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। आप उनसे जाके ये मत कहो तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तो वो नाराज हो जाएंगे। तुम उनसे जाकर के ये कहो, तुम बहुत अच्छे हो, आगे चल करके ये करोगे, आगे चल करके ऐसा करोगे, हैं, आपके
आपके वंश में ऐसे हुए, आप आगे ऐसे करोगे। यानी कि प्रशंसा करने वाले के द्वारा कर्तव्य की दिशा मिलनी चाहिए। हमें यदि किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम अच्छे हैं। इसका मतलब सामने वाला मुझे अच्छा देखना चाहता है, इसका अर्थ ये होता है। हमसे किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम कहते बारे वाह हम, ये सबसे बड़ा अवगुण है। यहाँ सावधान रहना चाहिए। दुनिया में प्रशंसा को हजम करना कठिन है, ये बताइए। पृथ्वी जी महाराज ने प्रजा को संबोधित किया। अचानक बोले हम भूखों मर रहे हैं। बोले क्यों, कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले पृथ्वी ने सारे अन्न को निगल लिया है। पृथ्वी ने ध्यान लगाकर देखा, धनुष पर बाण चढ़ाया, पृथ्वी को लक्ष्य, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भागने लगी। पृथ्वी ने कहा छद्म वेश धारण करके जा रही हो। प्रजा के पालन में यदि कोई भी विघ्न उत्पन्न करेगा, वो राजा के सामने कोई भी हो दंड का भागी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम लोगों को टीवी डिबेट देखो, कभी कभी हम लोगों को भी लोग उल्टा पाठ पढ़ाते हैं।